चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का लेक्चर नंबर 2। और पिछली क्लास में पढ़ा था अपन लोग ने सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में, है ना। कैसे हमने डिफाइन किया था बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड थ्योरी कि भैया सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सेमीकंडक्टर में अपन लोग ने ये सीखा था कि जब भी एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। और जब आपका गैप ही नहीं होता, ओवरलैपिंग रीजन होता है, तो अपन कहते हैं कि वो कंडक्टर है। और जब गैप इतना हो जाए एनर्जी बैंड गैप का कि उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो कहते थे इंसुलेटर है ना। और जो अपन लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड गैप होता है। इसीलिए आफ्टर सर्टेन अगर हम लोग थर्मल एक्साइटेशन देने के यानी कि टेम्परेचर को चेंज करें तो आपका सेमीकंडक्टर जो कि पहले क्या था भाई इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था, आफ्टर थर्मल एक्साइटेशन वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जहां रेगिस्तान था वहां पेड़ निकल जाएगा और फिर थोड़ा बहुत कंडक्शन लगेगा, हरियाली हो जाएगी, तो अपन कहेंगे कि अब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो सेमीकंडक्टर जो कि नाम में सेम ही है, दो प्रकार के नेचर रखता है। एक समय तक वो इंसुलेटर होता है, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज वो काम करने लगता है एज अ कंडक्टर, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि डोपिंग क्या होता है। प्योरली हमने बोला था सिलिकॉन और जर्मेनियम दो मेजरली इस्तेमाल होते हैं। ऐसे तो ढेर सारे सेमीकंडक्टर में होते हैं मटेरियल, मेटल्स, मेटल नहीं बोल सकता, माफ करना, है ना, सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन उसमें से सिलिकॉन जर्मेनियम सबसे ब्रॉडली इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल दुनिया के बीच में। और सिलिकॉन जर्मेनियम में हमने कहा था डोपिंग क्या होता है। जब प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा तो उसको क्या कहते थे, इंट्रिंसिक। फिर हम लोगों ने बोला कि डोपिंग मतलब हम क्या करें, कोई बाहरी हम सब्सटेंस को या आइटम को उठा करके उसके स्ट्रक्चर में डाल दे, उसके स्ट्रक्चर से जो उसका असली था उसको रिप्लेस करते हुए समथिंग एल्स, तो इसे कहते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब कोई बाहर वाला आकर के मेरे घर में बैठ गया, है ना। और फिर उसी कहते थे डोपिंग। डोपिंग में भी दो प्रकार की बनती थी, एक होता था पेंटावैलेंट, एक होता था ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट में क्या होता था कि ऐसा हम लेके आए स्ट्रक्चर के अंदर, हमारा जो सिलिकॉन जर्मेनियम है उसमें 4 बॉन्ड का था, है ना। 4 बॉन्ड मतलब कि 4 आपके बॉन्ड बन रहे हैं। और अगर आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर आपने पेंटावैलेंट डाल दिया तो उसमें 5 बॉन्ड बन सकते हैं। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होगा, मैंने ये पाया मेरे स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगी, जिससे कि मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी कंडक्टिविटी के नेचर को, ठीक है। इसी को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भैया, कौन सा टाइप, पी टाइप या एन टाइप? एन टाइप कहते हैं पेंटावैलेंट को, पी टाइप कहते हैं। लड़ लो, इसका किताब है, किताब नहीं है लेकिन ये मैंने पेपर में भी आपने दिया था। पी टाइप, ठीक है। फिर हमने ट्राइवैलेंट किया था तो उसमें अब 4 बॉन्ड बनने थे, 3 ही बन रहे हैं, है ना। क्या हुआ, एन टाइप कहते हैं, पी टाइप कहते हैं, एन टाइप कहते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को एन टाइप, तो मैंने क्या बोला, ठीक है। हाँ तो ठीक है, सही कर लो, समझदार तो तुम हो ना, पढ़ाया तो मैंने ही है। हाँ ठीक है, एन टाइप, ठीक है। पी टाइप में क्या था, ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट जब करते हैं तो अगेन 4 जगह थी, 3 ही लोग बैठ रहे हैं, हर समय एक वैकेंसी हो रही है, उस वैकेंसी को होल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, हमेशा होल की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक। एक में मेजॉरिटी चार्ज का ये इलेक्ट्रॉन है, एक में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या है, होल्स हैं, गेटिंग। जो टोटल करंट होता है जब हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो आई होल प्लस आई इलेक्ट्रॉन का सम को ही टोटल करंट जो कंडक्ट हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं हम एन और पी में तो डिपेंडिंग अपॉन देयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपका करंट उस पर डोमिनेट करेगा जो भी जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस, कुछ थोड़े लगा लेते हैं इसके ऊपर। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। कह रहे हैं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके पास एक्सेप्टर लेवल कितना है, 57, क्या है भाई, 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अबव द वैलेंस बैंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच बाई, सॉल्व कर लीजिए। आपको एनर्जी दी हुई है क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है, लैम्डा। तो क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन एनर्जी क्या दिया हुआ है, एक्साइटेशन क्या है भैया, सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर कितना है, 57 मिली। तो मिली को 10 के पावर -3 से रिप्लेस कर सकते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन तो 1.66 10 पावर 67 -19 है ना। अब 1.6 कर लो यार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, ये क्या है, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10 पावर -34। और C
3 into 10 power 8, नीचे क्या है 57 into 10 power minus 3 into इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power minus 19। ठीक है बेटा, हो गया, सॉल्व कर डालो इसको, यू विल गेट द आंसर। आंसर किस में ला सकते हो आप, अंगस्ट्रॉन में ला सकते हो, ठीक है। चाहे तुम इसमें जो आएगा आंसर उसको आप कन्वर्ट सकते हो अंगस्ट्रॉन में, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज को एसआई में पुट करा है, तो एसआई से अंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अंगस्ट्रॉन से एसआई में करने में कितना मल्टीप्लायर होता है 10 to the power, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। वापस से अंगस्ट्रॉन बनाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो इसमें 10 to the power plus 10 को उधर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जिसको अभी भी नहीं आ रहा है, सबसे पहले किसको छेड़ोगे, सबसे पहले आप हमेशा 10 को छेड़ोगे, है ना। -19 है तो 31 में से 19 गया, कितना बचेगा -12, ठीक है। आप सॉल्व कर लो सिंप्लीफाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन पार्ट आपका। A silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 indium atom per 5 into 10^7 silicon atom। तो कह रहे हैं जब 5 into 10^7 silicon atom है तो उसमें एक इंडियम एटम है, ठीक है। आगे देखिए, if number of density of atom in silicon specimen is 5 into 10^28 atoms per meter cube, find the number of acceptor atom in silicon per cubic centimeter। पर क्यूबिक सेंटीमीटर में पूछ दिया तुमसे, मीटर में तो कन्वर्जन करना है भाई, इसमें तो आपको सिर्फ क्या करना है, कन्वर्जन करना है, करिए कन्वर्जन। ट्राईवैलेंट होता है, इंडियम क्या होता है ट्राईवैलेंट, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन होगा, होल होगा। कह रहे हैं एक अगर आपका इंडियम कह रहे हैं 5 × 10⁻7 सिलिकॉन एटम के बीच में पाया जाता है और इंडियम की डेंसिटी 5 × 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब है, तो इसको अगर हम भाग दे देंगे, एक इंडियम कितने में पाया जा रहा है 5 × 7 से, तो आपको वैल्यू नहीं मिल जाएगी कि इंडियम की क्या वैल्यू आ रही है पर मीटर क्यूब। क्या, हाँ सिलिकॉन के लिए तो निकालना है, फाइंड इन सिलिकॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे वो किसकी डेंसिटी दिया हुआ है, इंडियम ना, हाँ तो एटम्स इन सिलिकॉन, तो इंडियम की तो दिया हुआ है, हमें सिलिकॉन के लिए निकालना है। तो सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगा, जो इंडियम की डेंसिटी है 5 × 10⁻28 और कितने सिलिकॉन के बीच में एक है ये 5 × 10⁻7, ये हो गई सिलिकॉन की डेंसिटी, ठीक है। 10⁻21 एटम पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाल लिया, ठीक है। इतने एटम्स हैं एक्सेप्टर वाले, एक्सेप्टर मतलब होल्स, ठीक। सेंटीमीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, मीटर को किसमें करोगे सेंटीमीटर में, नीचे क्या आ जाएगा, कितना आएगा 10⁻3 कैसे आएगा, 6 आएगा ना भैया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हाँ 100⁻3 कितना आ जाएगा 10⁻6, 10⁻15, ये आंसर हो गया 10⁻15 एटम पर सेंटीमीटर। क्योंकि एक्सेप्टर कौन प्रोड्यूस करेगा, एक्सेप्टर हमेशा प्रोड्यूस करेगा होल, और होल कौन लेकर के आएगा, इंडियम, ठीक है।
अगर जो डेंसिटी है 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब है, तो अगर हम उसमें एक की बात करें तो एक कितने में होगा, 5×7 सिलिकॉन के बीच में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 10⁻21 एटम पर मीटर क्यूब में पाया गया कौन, इंडियम पाया गया। वही तो एक्सेप्टर है बेटा, एक्सेप्टर कौन है, वही तो है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। Pure silicon at 300 Kelvin has equal electron Ne and Ns, ठीक है, मतलब ये वो टेम्परेचर जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की संख्या बराबर है। कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 × 10⁻16 मीटर इनवर्स क्यूब डोपिंग बाय इंडियम NH इंक्रीजेस टू 3 × 1022 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट Ne इन द डोप्ड सिलिकॉन, तो आपसे पूछा जा रहा है Ne की संख्या कितनी होगी। तो पता है कौन सा, मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ। पहले क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम में Ne × NH = क्या आ जाएगा, Ni²। ठीक है, Ni² कितना है, 1.5 × 10⁻16 प्लस 16 है वो पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन है, मास। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, Ne × NH = Ni²। फॉर अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो Ne = क्या आ जाएगा, Ne = Ni²/NH। ठीक है, तो Ni कहां से मिलेगा, जब इक्विलिब्रियम था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, नीचे NH कितना है, 3 × 1022। भाई बेटा वो खिड़की बंद कर दो, क्योंकि यहाँ हाईवे हो रखा है, थोड़ा लोगों को बहुत बिल गेट्स हो रखे हैं। देख नहीं रहे, ऐसा हॉर्न बजा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि 0.75 × 10⁻10 मीटर पर मीटर क्यूब बोल दो भाई, जो कि तुम गलत बोल रहे, 7.5 × 10⁻9 आएगा। हाँ तो वो आ तो गया 0.75 × 10⁻10। मुझे सही में तुमने अरे सही बोल रहे हो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, इससे पहले आपको घर भी जाना होता है, हम सब सोच समझ के बोलते हैं। नीचे 3 ऊपर 0.5, ये 3/2 कर दो, पहले डेसिमल देखता ही नहीं। 1.5 मतलब कितना जाएगा, इसमें से 10 बचेगा। ठीक है ना, सब वहाँ 16 का ना ऊपर। तो यार बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है बेटा, ये तो बहुत ही शानदार बात है। 16 गया, 22 पूरे के पूरे चले गए, ऊपर है ना, 4 2 8, यहाँ बचेगा 12, यहाँ तो सब कट जाएगा, 12 बचेगा बेटा। 3 × 10⁻12/4 नहीं तो आएगा। अब कर लो। क्या हो गया, कुछ दिक्कत चल रही है क्या उसमें? मैं तो नॉर्मल वही 1.5 था, वहाँ से 3 से कट कर दिया, 0.5 हो गया, 0.5 15 5 या 75, तो 0.75 × 10 की पावर वो आ गया था 10 आ गया था डायरेक्ट। ये 10 आएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 10 पावर 10। अब सही है, ये देखो 3 × मैंने कहा कि इसको 100 बाहर निकालो, कितना बचेगा, 10 की पावर 8। ठीक है, 10 to the power 8 पर मीटर क्यूब, 7.5 × 10⁻9 पर मीटर। अरे यहाँ पर ये 12 लिख दिया मैंने, इसको मैंने 8 ले लिया, पता नहीं क्या सोच के, 6 ही तो होगा ना। ठीक, ये हो गया, चलो अब ठीक है, परफेक्ट है, आंसर भी आ चुका है, टाइम वेस्ट क्यों करें, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं एट 300 केल्विन टेंपरेचर इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर
पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1.078 into power 10 at this temperature mu e is equal to दिया हुआ है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, म्यू एस दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सिग्मा क्या होगा, रिलेशन लिखवाया था, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई ई म्यू बी प्लस एन आई ई म्यू एच, एन आई ई म्यू बी प्लस, ये रिलेशन लिखवाया हूं मैं, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। यही तो है, हमारे पास कोई भी क्लियर नहीं है, प्योर सिलिकॉन लिखा तो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 1.0, इसको सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर डालो, खत्म करो, क्या करने बदले 1.7072 इंटू पावर 10। अब इसको बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के वाले केस में 1.7 माइनस 19 और म्यू ई प्लस म्यू एच। पूरा सॉल्व करो, 3.14 10 पावर माइनस 6 ये होता है मो पर सेंटी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। डन, चलो नेक्स्ट टॉपिक, पीएन जंक्शन। हेडिंग लिखो पीएन जंक्शन, अब लिखना शुरू करो। गिवन डायग्राम shows a PN junction immediately after it is formed। ये रहने दो, ये लाइन मत लिखो, मैं इसको समझाता हूँ। अच्छा ये बताओ, P में मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन सा था, होल, और N में मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन था, इलेक्ट्रॉन। होल मतलब भूखा है वो, है ना, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि अब उसका खाना है। जैसे ही दोनों करीब लाओगे तो टूट पड़ेगा कि टूट पड़ेगा। तो एक्चुअल में होगा कि अगर P और N को हम करीब लेकर के आएंगे तो इधर से क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट अट्रैक्ट होंगे और इधर सारे होल इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर इमोबिल चार्ज के लिए कौन था, पॉजिटिव, यहाँ कौन था, नेगेटिव। मेरी बात सुन, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अगर ध्यान से देखो कलेक्शन ऑफ देखो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी कि नहीं होगी, कहोगे ये क्या सीन है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इमोबिल है तुम्हारे तो वहां पर कुछ सेटअप होगा कि नहीं होगा। वो जो कंजक्शन जो एकाएक इतनी भीड़ हो जाएगी, जब एक गेट है, अभी इस गेट से 100 लोग एकाएक आने लगे, सबको जाना है एक ही टाइम पर, एक एक करके आएंगे तो लगेगा कि ठीक है आराम से निकल गए, लेकिन एक साथ आना हो तो फिर भीड़ लग जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। उसी कंजक्शन को कहते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन। तो लिखिए P रीजन हैज मोबिल मेजॉरिटी क्या होती है, होल्स, एंड इमोबिल negatively charged endorphin। ठीक है, N region has mobile majority of free electron
फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड इमोबिल positively charged impurity ions, है ना। लिख लो इसमें आगे लिखो बेटा। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस diffusion of holes, जो मैंने अभी समझाया था, है ना, starts from P region, from P to N side, सीधे ऐसे P to N side, and diffusion of electron from N to P side, N से P की तरफ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे कूद के। Due to this, a layer of only positive ion in N side, due to this, a layer of only positive ion in N side and only negative ion on P side started to form, which opposes diffusion process, which opposes the diffusion process, ठीक है। During diffusion, magnitude of अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, परेशान मत हो। इलेक्ट्रिक फील्ड increases resulting in decrease of diffusion, इसके कारण डिफ्यूजन घटने लगता है। The layer of immobile positive and negative ion, the layer of immobile positive and negative ion which have no free electron and holes, which have no free electron and holes, called as depletion, depletion भी पूरा थ्योरी है, कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत दिक्कत करेगा। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, मैंने जो लिखवाया तो मैंने पहले बोला था, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप कि क्या होगा, सारे होल्स भागेंगे इस तरह, और सारे इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो फ्री वाले वो भागने की कोशिश करेंगे, है ना। इससे होगा क्या, जो इमोबिल नेगेटिव है और जो इमोबिल
पॉजिटिव हैं, ठीक है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अच्छे से सीखा है आपने कि जब भी सर आप कोई बैटरी लगाते हो तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और आपने सिखाया था कि एक एंड की तरफ पॉजिटिव इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव, जिसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करंट भी फ्लो करता है, यही सीखा था ना इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो रिवीजन भी हो गया, समझ में भी आया। तो जो किनारे पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है ये तो डिफ्यूज होके खत्म हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक। हुआ उससे क्या, डिफ्यूजन जितना होना था सडनली वो होता गया स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव खाली हो गए, पहले वो बिजी कहाँ थे, ये बिजी था इलेक्ट्रॉन के साथ, ये बिजी था होल के साथ, अब ये खाली हो गए, तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे, है ना, मतलब फोर्स और अट्रैक्शन होने लगा, ठीक। फोर्स और अट्रैक्शन जब होने लगा तो इनके बीच में जब म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, वंस एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में देखा जाए तो अपोजिशन का कारण बन गई। बिकॉज बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, आप कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, हमेशा होल वाली होगी, है ना, यही तो पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करता है करंट। लेकिन इसके अपोजिट में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, कैसे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, आपने ही सिखाया है कि पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव पे जाती है। इसका मतलब है इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसको कोई अपोज करना स्टार्ट कर दिया, वो कौन है, उसी को कह देते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या कह देते हैं, डिप्लेशन रीजन। जब तक हम इतनी एनर्जी ना लगा दें कि डिप्लेशन रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उससे ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पे कंडक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो जब पहली बार ये मिलते हैं तो उस टाइम पे छोटा सा जरूर होता है करंट का फ्लो, बिकॉज सडन डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता है जैसे जैसे डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाती है। समझ में आया। तो जितना ज्यादा ये होल और ये डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा ही इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, ठीक। तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो अपोजिशन कितना ज्यादा है वो बताता है। जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा, जितनी कम होगी उतना कम ऑफर करेगा। इतना तो समझ में आ गया कि डिप्लेशन रीजन होता क्या है, ठीक है। आगे लिखिए इसके, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड an electron on p side of the junction, an electron on p side of the junction moves to the n side and a hole on n side moves to the motion of charge carrier due to electric field is called the इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। नहीं समझ में आया, सुनो। डिप्लेशन रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, ठीक। ये क्या करेगा, इसके अंदर भी होल्स भी तो होते हैं, ठीक, माइनॉरिटी होते हैं लेकिन होते तो हैं, उनको क्या करेगा, ये पुश करेगा टुवर्ड्स p। तो n से क्या जाएगा, होल जाएगा किस तरफ, p की तरफ, p से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसकी तरफ, n की तरफ। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पॉजिटिव इधर से नेगेटिव इधर है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, और यहां से होल्स को अपनी तरफ से रिपेल करेगा।
तो इन होल्स को एक रिपल्सिव फोर्स मिल गया, इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज करे जो कि इलेक्ट्रॉन थोड़े मोड़े थे उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब एक ड्रिफ्ट करंट, मतलब जब भी ऐसा होगा इंटरचेंज होगा इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से होल तो करंट फ्लो करेगा, और जो करंट फ्लो करेगा उसी कह देंगे ड्रिफ्ट, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। लिखिए दस अ ड्रिफ्ट करंट फ्लोज, दस आ ड्रिफ्ट करंट, यही वो करंट है जो कि अपोज करता है, करंट फ्लोज which is opposite in direction of the diffusion current, which is opposite in direction of diffusion, ठीक है, हमेशा डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। देखिए इनिशियली शुरुआत में डिफ्यूजन करंट क्या होगा, इज लार्ज, ठीक है, एंड ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, एंड क्योंकि उस टाइम पे डिफ्यूजन हो रहा है तो जितना जितना प्लस माइनस का पेयर बन जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती जाएगी, जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा वैसे वैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम के बाद तब तक करंट फ्लो करता रहेगा डिफ्यूजन करंट जब तक ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, क्योंकि डिफ्यूजन करंट के विपरीत दिशा में क्या फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट करंट। अगर डिफ्यूजन की वैल्यू ज्यादा होगी ड्रिफ्ट से तो क्लियर है कि करंट फ्लो होता रहेगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों अपोजिट है इसलिए कैंसिल आउट होकर के जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ड्रिफ्ट क्या है, इज स्मॉल। as the diffusion process continues, depletion region extends डिप्रेशन रीजन की थिकनेस क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट करेंट्स, the diffusion current flows until drift is equal to diffusion, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, जिस समय पर डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाएगा किसके, ड्रिफ्ट के। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट क्या जाएगा, P to N, ये जाएगा N to P, ठीक है। If there is no biasing, biasing का मतलब जानते हो, अगर हमने एक बैटरी लगा दी, हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी जो कि मदद कर रहा है किसी एक की डिफ्यूजन की, चाहे
ड्रिफ्ट की, तो उसको बायसिंग कहते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। मतलब बायसिंग नहीं है, मतलब कि आपने सिर्फ पीएन को ऐसे जोड़ दिया, कुछ समय बाद आपने पाया कि यहाँ पर करंट फ्लो होना रुक गया, ठीक है, तब क्या होगा, देन आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन करंट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट। ये वो टाइम है जब दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर है, तो मतलब जीरो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इन जंक्शन एन साइड इज एट हाई पोटेंशियल रिलेटेड टू पी। इज एट हाई पोटेंशियल, इसका मतलब समझाता हूं। रिलेटेड टू द पी साइड। अब सुनना मेरी बात, थोड़ा सा लिखना रोक दो और सुन लो, फिर लिख लेना आराम से। ये बात कह रहे हैं बच्चा कि जब डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन की वजह से जो होल्स होते हैं वो पी से रन करते हैं किसकी तरफ, एन की तरफ। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर आप क्या न्यूट्रल हो जाते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पर सारे इमोबिल नेगेटिव और इमोबिल पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक गैप, फ्री स्पेस बढ़ता जाता है, जिसको अपन डिप्लेशन रीजन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ध्यान से देखें डिप्लेशन रीजन को, तो एक बैटरी है एक्चुअली, जिसको कनेक्ट कर दिया है अपोजिट पोलैरिटी के साथ, जो पहले पी और एन की एक्चुअल बैटरी को पोलैरिटी से उससे अपोजिट कर दिया। अरे भाई इधर ये क्या था, पॉजिटिव, इधर क्या था, नेगेटिव। ये जो बैटरी हमने बीच में लगाई है उसमें उल्टा है, इधर पॉजिटिव था, इधर क्या कर दिया, नेगेटिव, इधर क्या कर दिया, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्चुअल में ये एक बैटरी है जो कि अपोजिट पोलैरिटी की, और सर्किट पढ़ी थी ना हम लोग ने। तो जब तक दो आपकी बैटरी होती है विद अपोजिट पोलैरिटी, तो ये कहती है करंट इधर ले जाओ, ये कहता है करंट इधर ले जाओ, तो जीतता कौन है? मैंने क्या सिखाया था, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी चलेगी। तो मैंने कहा था इस सर्किट में रिप्लेस कर दो, मान लो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी, तो पूरी सर्किट में 5 वोल्ट की पोलैरिटी के साथ एक 2 वोल्ट की बैटरी को, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो एक्चुअली जो सप्लाई होगी वो सिर्फ 2 वोल्ट की कैपेसिटी की सप्लाई हो पाएगी, बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द 3 वोल्ट। इसी तरीके से ये डिप्लेशन रीजन कर क्या रहा है, इतना अपोजिशन ऑफर कर रहा है, उसके बाद भी करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, डिफ्यूजन ताकतवर है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो घट के आ रही है अपोजिशन के बाद। समझ में आ रहा है? तो ये जो है यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो बैटरी का पोलैरिटी तो यही होगा जो ऊपर बनाया हुआ है मैंने, यही तो होगा ना। इसी कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस टेंड्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसी में लिखना था, तो कुछ एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, फिर ये ग्राफ भी समझाएंगे, परेशान मत, ग्राफ भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, और सब कुछ समझ के इस चैप्टर को आज खत्म करना है, ठीक है। लिखिए जरा इसमें, दिस पोटेंशियल डिफरेंस tends to prevent the movement, tends to prevent the movement of electron from n side and into the p side, ठीक है। This potential difference is called barrier potential. ठीक, इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो डिप्लेशन रीजन जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करता है उसे क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक तरफ आपका क्या है, बैरियर की हाइट, वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ बैरियर पोटेंशियल।
ठीक है। अब यहाँ पर जब आप डिस्टेंस वेरी करो तो आप यहाँ सेंटर ले लिया, यहाँ से इस तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अरे एक तरफ नेगेटिव पोलैरिटी है ना, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, वेरी करेगा कि नहीं करेगा, इस तरीके से हर जगह सेम नहीं होगा। थिकनेस की एज पे रहोगे ज्यादा रहेगा, कम करते जाओगे, अरे भाई कम थिकनेस हो जाएगी तो इसका मतलब कम पोटेंशियल हो जाएगा ना। सेंटर पर डिफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इस तरीके से वेरी करेगा, फिर पॉजिटिव की तरफ एंट्री करेगा। ये ग्राफ बहुत सिंपल है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ v। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से। चलिए इसका पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ पीएन जंक्शन विद एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेज अप्लाइड और बायसिंग। जब एक बैटरी लगा देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं पीएन जंक्शन के एक टर्मिनल को आप प्लस से, एक तरफ को माइनस से जब कनेक्ट कर दोगे, इसे कहते हैं बायसिंग। इसे क्या कहते हैं, बायसिंग। इसमें दो चीजें होती हैं, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। पहले क्या पढ़ेंगे अपन, फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ेंगे, जहां पर हम P को प्लस से और N को माइनस से, मतलब P के पास होल्स थे तो उसको और होल्स दे दिया, और N के पास इलेक्ट्रॉन थे उसको और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो डिफ्यूजन को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ड्रिफ्ट को हम VD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। डिप्लेशन रीजन के या फिर उसको ब्रेक डाउन या बैरियर पोटेंशियल को VB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन यहाँ पर इसको VB मान लेते हैं, VD ना मानते हैं। ठीक है, ये VB लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बैरियर पोटेंशियल VB। ठीक है, V इज द पोटेंशियल। ठीक, चलो भाई करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, देखते हैं और होता क्या है ये भी सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस टाइप ऑफ बायसिंग वी अप्लाई, ये ऐसे लिखो, इन फॉरवर्ड बायस P is connected to positive and N is शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, connected to negative terminal of battery। ठीक रहेगा ना, लिखना कम पड़ेगा। अब क्या होगा, ड्यू टू इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस। क्या होगा, ये डिक्रीज क्यों करेगा बेटा, एक चीज बताओ जरा मुझे। फिर से पुराने फिगर पे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिफ्यूजन के बाद वो खत्म हो जा रहे थे इलेक्ट्रॉन और होल, है ना। मैं खत्म ही नहीं होने देना चाहता, मैंने कहा मैं खत्म ही नहीं होने दूंगा, तुम कंज्यूम करो, हम नया दे देंगे। कैसे, बैटरी लगा दी, यहाँ से होल मैं यहाँ पे पंपिंग कर रहा हूँ, होल पीछे से मैं पंपिंग कर रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ, तो किसके ऊपर दबाव आएगा, इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस क्या होगी, घट जाएगी। जब थिकनेस घट जाएगी तो VB की वैल्यू भी घट जाएगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, मैंने कहा इन द फॉरवर्ड बायस P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, मतलब कि P को मैं होल्स पंप कर रहा हूँ, उसके पास था और दे रहा हूँ, और इसके पास, इनके पास इलेक्ट्रॉन था, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। जिसके ऊपर प्रेशर आ रहा है बैरियर के ऊपर, तो कह रहे हैं ड्यू टू इफेक्टिव पोटेंशियल, जो इफेक्टिव नया पोटेंशियल आया पीएन के बीच में, उसके वजह से बैरियर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो द जंक्शन विड्थ, सो द जंक्शन विड्थ का मतलब कि इसी प्रकार से जंक्शन की विड्थ भी डिक्रीज, इट डिक्रीजेस। समझ में आया, समझ में आ रहा है तो आगे लिखते जाओ। सो मोर मेजॉरिटी कैरियर विल बी अलाउड टू फ्लो अक्रॉस जंक्शन। सो मोर मेजॉरिटी चार्ज carriers are allowed to flow through barrier। It means the current flow in principally due to majority charge carriers। due
टू मेजॉरिटी चार्ज। ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड बायस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो करंट फ्लो करता है वो किसमें होता है? मिली एम्पियर में फ्लो करता है। ठीक है, इस करंट को क्या कहते हैं? कॉल्ड एज फॉरवर्ड इन मिली एम्पियर। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करते हैं? हम बैरियर को तोड़ देते हैं। तो वही होता है जो रेटिंग होती है ना कि जर्मेनियम और सिलिकॉन की अलग अलग 0.3 और 0.6 है ना, 0.7 है ना, वोल्ट क्या होती है? इतने वोल्ट के बाद क्या होता है? अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो आपका बैरियर टूट जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, लिखिए रिवर्स बायसिंग। नेक्स्ट लिखिए रिवर्स। इन दिस टाइप लिखिए, लिखिए P इज नेगेटिव एंड N क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बैरियर की जो बैटरी का पोटेंशियल है उसी डायरेक्शन में आपने इफेक्टिव पोटेंशियल लगा दिया। अभी दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। पिछली बार क्या हो रहा था? पिछली बार ये क्या फिगर लगा रखा है? गलत फिगर है बेटा, ये दिस इज रॉन्ग फिगर मैं बना रहा हूँ। एक ही फिगर सेव दिया, उसको लगा दोनों तरफ एक ही फिगर है। ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो V है इसका एरो बदलो, इसका एरो हो जाएगा ये। V और V भी दोनों सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चलिए देखिए, द अप्लाइड वोल्टेज इज सेम साइड ऑफ the applied voltage is same side of to the junction barrier potential, to the junction barrier potential। ठीक है, due to this effective potential barrier, due to this effective potential barrier अब क्या होगा? इंक्रीज करेगा ये, मतलब डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी, है ना बेटा? क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हो। ठीक है, so no majority carrier will be allowed to flow across junction, जिसकी वजह से मेजॉरिटी वाले इनएक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट में क्या होता था? माइनॉरिटी होते थे ना, माइनॉरिटी। तो इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी की वजह से होगा। ठीक है, सो नो मेजॉरिटी कैरियर विल बी अलाउड flow across junction। ठीक है, only minority carrier are drifted, only means ठीक क्या हुआ? means current flow due to
माइटी चार्ज कैरियर्स। माइटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। एंड इज वेरी स्मॉल कॉल्ड एज, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, एंड इज वेरी स्मॉल, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है माइक्रो एम्पियर, इज कॉल्ड रिवर्स करंट। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स करंट कहते हैं। ऑब्वियसली एक तो माइटी पहले से कम थे, और उन कम चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ज़्यादा चार्ज होंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। देखिए इसके बाद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लिखना है, ब्रेक डाउन की बात है, ठीक है। द करंट अंडर रिवर्स बायस is essentially voltage independent, is essentially independent up to a critical reverse bias voltage, known as breakdown voltage, known as breakdown voltage। When V is equal to VBR, the diode reverse current increases sharply. When applied voltage is equal to क्या जाए VBR, then diode current increases sharply. Even a slight increase in the bias voltage result in large change in the reverse current. This phenomenon is known as breakdown. इसे क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है जनरल ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, नोट हो गया। टू टाइप होते हैं, एक होता है जेनर, एक होता है एवलांच। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये थ्योरी एक बार दो बार पढ़ना जरूरी है, बिकॉज अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। हो गया, चलो भाई देखो, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जेनर, एक होता है एवलांच। देखिए जब आपके कोवैलेंट बॉन्ड और डिप्लेशन रीजन
itself break down due to high electric field of very high reverse bias voltage, तब जो ब्रेकडाउन होगा कौन सा होगा, जेनर। ठीक, avalanche में here covalent bond और depletion layer are broken by collision of minority which acquire high kinetic energy from the high electric field of a very very high reverse bias। एक में वेरी हाई है, एक में वेरी वेरी हाई, मतलब क्लियर है कि जो अप्लाइड वोल्टेज होगा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। एवलांच में बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा, उसके कंपैरिजन में कम अमाउंट का वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा जेनरल ब्रेकडाउन के लिए। अब ध्यान रखना, नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कम होते हैं तो उनकी जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, दोनों टर्मिनल पे देखो, यहाँ एवलांच समझा दे रहा हूँ, ध्यान समझ लो, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर क्या थे, सारे पॉजिटिव और यहाँ क्या थे, नेगेटिव, दिख भी रहा होगा, ठीक है। और यहाँ क्या थे आपके, अच्छे से पता है आपको, यहाँ पर ये होल है और नेगेटिव क्या होगा, इमोबिल, यही तो होगा। अब इसको अपन ने क्या कर दिया, पॉजिटिव, और इसको क्या कर दिया, नेगेटिव। सो अरे ये तो उल्टा हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव करना था, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन कंज्यूम करेगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बढ़ती जाएगी और यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी भी तो फ्री होंगे, इसको होल्स कहते हैं। तब ये माइनॉरिटी के हाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, क्योंकि ये भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, ठीक। और यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जाएंगे। अब इसके से जो ब्रेक डाउन होगा बिटवीन डिप्लेशन रीजन का, जो ब्रेक डाउन होगा उसको कहेंगे एवलांच। मेरी बात समझ रहे हो। तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी इसलिए ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ कॉज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने का, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मतलब हाई अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज से बहुत ज्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी आई, कोलिजन हुआ, कोलिजन से बॉन्ड ही टूट गया। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये डिप्लेशन रीजन खत्म, फिर क्या हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, जाओ, ठीक। या दिस फिनोमेना टेक प्लेस इन पीएन जंक्शन हैविंग हाई डोपिंग, ये कहां पर पाया जाता है, जहां पर डोपिंग ज्यादा होती है। पीएन जंक्शन हैविंग थिन डिप्लेशन रीजन, उसके अंदर जनरल ब्रेकडाउन पाया जाता है, ठीक है। जहां पर लो डोपिंग होती है और थिक डिप्लेशन लेयर होता है, वहां पर आपका एवलांच ब्रेकडाउन होता है। अगर एवलांच होगा तो पीएन जंक्शन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, दोबारा डिप्लेशन रीजन फॉर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। ड्यू टू एब्रप्टली इंक्रीमेंट ऑफ द माइनॉरिटी ड्यूरिंग द रिपीटेटिव कोलिजन, बार-बार कोलिजन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो अप्लाई किया। पीएन जंक्शन में डैमेज नहीं होता है अगर आपने डीसी वोल्टेज लगाया, स्टेबलाइजर लगाया है, तो जनरल फिनोमेनन बार-बार यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है बेसिक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले तो डायग्राम आपको बताया था, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे पी को और एन को, नेगेटिव से तो क्या हो जाएगा, ये पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। डायग्राम देख लो कैसे होगा, है ना। अब यहाँ पर नेगेटिव होने से देखो, मैंने जो पहले बताया था, अभी पीछे डायग्राम छोटा सा बनाया था, मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन को कौन कंज्यूम कर लेगा, पॉजिटिव, जो उसके पास मेजॉरिटी थे, इधर होल थे, यहाँ नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा तो नेगेटिव सारा बैटरी खुद ही उसको ले लेगा, तो बचेगा माइनॉरिटी बचेगा ना उसके अंदर। तो वही फिगर में भी देखो दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि दिख रहा है, होल कहाँ भाग रहे हैं, उल्टा भागने लग रहे हैं, है ना, जिससे कि डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है, ठीक, स्पेस बढ़ता जा रहा है। इसमें देखो होल किधर जा रहे हैं, इसको तो हमने पंप किया था, डिप्लेशन रीजन घट जाएगा, पहले पोटेंशियल घट जाएगा, पोटेंशियल वैल्यू रिड्यूस होता है, इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। विड्थ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज। पीएन जंक्शन क्या स्मॉल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑफ डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। रिवर्स करंट फ्लो करता है सर्किट में, जो कि माइक्रो एम्पियर में होता है। फॉरवर्ड करंट फ्लो करता है, इस बैरियर को तोड़ते हुए निकल जाता है, जिसको मिली एम्पियर कहते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, मेजॉरिटी, वहां क्या होता है, माइनॉरिटी, ठीक है। यहाँ मिली एम्पियर, यहाँ माइक्रो, और सिलिकॉन में तो भैया नैनो, ठीक है। मेनली मेजॉरिटी करंट जो फ्लो कराता है, यहाँ माइनॉरिटी करंट फ्लो कराता है। फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखो और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखो, इन दोनों को मिला देंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व बन जाएगा टोटल, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए मैंने बोला था ना 0.7 वोल्ट, ये क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ तक क्या होगा, ये हल्का सा ऊपर क्यों उठ रहा है कर्व, ये जीरो पे क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा कुछ लीकेज करंट होता है जो स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना, जंपिंग डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। जैसे ही आपका बैरियर टूटता है वैसे ही आंधी आ जाती है और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है
पीएन जंक्शन के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका नी वोल्टेज होता है 0.7, मतलब इसके बाद आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही ब्रेकडाउन पूरा हो जाता है वैसे ही लार्ज एब्रप्टली अमाउंट ऑफ करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक। ये हो गया इसमें मिली एम्पियर में। रिवर्स में क्या होगा, वही जब पीएन जंक्शन ले लिया उसको उल्टा करंट कर दिया, इस बार हमें एक ब्रेकडाउन वोल्टेज तक हमें लीकेज करंट देखने को मिलता है। ये क्या है, एक लीकेज करंट है, जो थोड़ा थोड़ा करंट हमें रीडिंग में दिख रहा है। सडनली जैसे ही डिप्रेशन रीजन टूटेगा वैसे ही क्या होगा, एब्रप्टली अमाउंट ऑफ करंट हमें देखने को मिलेगा, रीडिंग बढ़ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा माइक्रो एम्पियर, बिकॉज मैग्नेटिक कम चार्ज, इसमें ज्यादा चार्ज है, तो ज्यादा चार्ज तो ज्यादा करंट, ठीक, कम चार्ज तो कम करंट। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, 100 ओम के अप्रोक्सीमेटली बराबर। यहाँ देखो कितना हो गया, 10 की पावर 6, एक के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, कितना ज्यादा हो गया। रीजन वही था, डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ गई। हाँ ठीक है। नेक्स्ट नी और कट वोल्टेज क्या है, जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7, मैंने यही बोला था ना 0.3, हाँ यही बोला था, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन में देखो वोल्टेज कितना, ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट और 35 वोल्ट बढ़ गया ना, ठीक है। रिवर्स करंट क्या होगा, I = I0 e की पावर माइनस QV by KT माइनस 1, इससे यहाँ पर माइनस क्योंकि निगेटिव, यहाँ पर देखिए प्लस QV by KT माइनस 1, e की पावर QV by KT की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये I की वैल्यू कह सकते हैं अपन कि अप्रोक्सीमेटली I0 क्या है, पीक, ठीक है, e टू द पावर QV अपॉन KT, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट शो कर रहा है, ये जो पार्ट है, इसी वजह से सडन अब्रप्टली चेंज देखने को मिलता है, ये मैथमेटिकल आपका एक्सप्लेनेशन है। फॉर जर्मेनियम RB अपॉन RF ब्रेकडाउन, और ये क्या है आपका फॉरवर्ड, ये होता है 10 टू द पावर 3 रेशियो 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। वहां पे सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 रेशियो 1, और यहाँ पर देखिए जो आएगा I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ I0, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी हो जाती है, बिकॉज ऑफ माइनस e की पावर माइनस में इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको नहीं पता है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, अब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या ही मिलेगा, तो माइनस ऑफ I0 के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलिए लिखिए इसको, पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले सिंबल बना लो, पीछे टेबल आप लोग बना लेना वीडियो से, ठीक है। पहले ये सब डायग्राम बना लो, फिर लिखवाना शुरू करो।